थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड अमेजिंग आज का वर्कआउट रहा और पसीना सर ने निकाल लिया आज। तो वंडरफुल, बेहतरीन। एंड सभी पार्टिसिपेंट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी एनर्जी लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम डेली वे में अपने रूटीन ऑफ बॉडी को एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की ओर लेते जाएंगे, अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करते जाएंगे, अल्टीमेटली हमारा बॉडी जो है जैसा हम ढालते हैं वैसा ही माहौल में होता चला जाता है। तो डेफिनेटली वो इंक्रीज होता जाएगा। तो कोई व्यक्ति है जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मेरे टॉपिक के बाद अपना प्रिपरेशन करेंगे, है ना, और अपने पर्सनल अनुभव को बताएंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में इस न्यूट्रिशन और सिस्टम के माध्यम से क्या जो है पाया है। तो आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कहते हैं सेल्स, है ना। हमारी जो बॉडी है किस स्ट्रक्चर से बनी हुई है, जिसको बोलते हैं ना सेल्स, हिंदी में अगर बोले तो कोशिकाएं। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जानेंगे। मेरी स्लाइड ओपन दिख रही सर, श्रीकांत सर? जी सर दिख रही है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो देखिए, जो हमारी बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है, और ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है, क्योंकि ये अंदर का पार्ट है इसलिए हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि बाहर से जो हमारा स्केलेटल है, उसके बाद मसल्स है, उसके बाद स्किन है, तो सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे सेल्स कहते हैं। और ये ह्यूमन बॉडी के कंपोजिशन कंपोजिशन को तैयार करने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में जरूरत होता है। ट्रिलियंस मतलब अरबों संख्या में है, और इससे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। और ये हमें मतलब इससे हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, मतलब सेल्स को एनर्जी कहाँ मिलती है? जो हम भोजन लेते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उससे जो खाना पीना हमें मिलता है, वही हमारे बॉडी का जो है सेल्स के भोजन होता है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज जो फंक्शन होते हैं जो सेल्स के माध्यम से होते हैं वो भी ये सेल्स ही करते हैं। और बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं बॉडी में, वो भी सेल्स के कारण ही होते हैं। एक और चीज जानेंगे इसके बारे में, और बहुत बेसिक चीज है, ये ह्यूमन सेल्स जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अलग अलग बॉडी में सेल्स के अलग अलग काम होते हैं। डीपली नॉलेज में हम नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल से बात करेंगे, अभी साइंटिफिक तौर पे ज्यादा नहीं जाएंगे। हमारी बॉडी में सबसे जो छोटी इकाई है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको बोलते हैं ना कि एक सिस्टमेटिक बनते हैं। किसी चीज का जब ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो निचले तौर पे पहले एक चपरासी होता है, उसके बाद धीरे 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 एक लेवल बढ़ता चला जाता है ऊपर मैनेजर तक। सिमिलरली हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल है, कोशिकाएं हैं। और उसके बाद जो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मतलब कोई ऑर्गन था, उसके बाद ऑर्गन जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, वो बड़े तौर पे बनते हैं। और उसके बाद इस बॉडी का जो है पूरा निर्माण होता है, स्ट्रक्चर बनता है। ये देखिए, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गेनाइजेशन और पूरा सिस्टम, सिस्टम के बाद जो है हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है ये। और साथ में सबसे जो छोटी इकाई होती है उसी को हमको भरपूर जो है भोजन देना होता है। ये हर चीजों में सिमिलरली काम करता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट हो। जैसे हम प्लांट का जब प्लांटेशन करते हैं सीड के माध्यम से, तो उसमें भी यही प्रोसेस होता है। और अब कंपेयरिंग करें ह्यूमन बॉडी और प्लांट के बारे में, तो देखिए कैसे छोटा एक बीज डालते हैं, उसके बाद वो फली फूलित होता है, उसके कुछ पत्ते तैयार होते हैं, उसके बाद वो पूरा प्लांट रेडी हो जाता है। इसी तरह हमारा बॉडी है। धीरे धीरे जब माँ के गर्भ में जब हम पैदा होते हैं, तो धीरे छोटे छोटे चीजों से बनते 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 देखिए धीरे धीरे 9 महीने में तैयार हो जाते हैं, और आने वाले 18 या 12 साल में पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये हर सिस्टम में काम करता है, प्लांटेशन हो या एनिमल्स के लिए हो या ह्यूमन बॉडी के लिए हो। और अमेजिंग ये सिस्टम इसलिए है कि जो हम न्यूट्रिशन यूज करते हैं, जो हम न्यूट्रिशन यूज करते हैं, इसके लिए वंडर करेंगे एंड क्लैपिंग कहेंगे। इट्स अ सेलुलर न्यूट्रिशन। इट्स अ सेलुलर न्यूट्रिशन मतलब जिस तरह का आप बॉडी में न्यूट्रिशन डालेंगे, एक हेल्दी सेल्स के लिए जो खाना होता है वो प्लांट से मिला हुआ जो भोजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वही परफेक्टनेस होता है। और जैसा आप खाना खाएंगे उसी तरह आपका आउटपुट होगा। और जो हम सुबह का शेक लेते हैं, इट्स सेलुलर न्यूट्रिशन, जो बॉडी के सेल्स पे, पर्टिकुलर सेल्स पे काम करता है, और धीरे 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 वो चेंजअप हो जाता है। एक और अमेजिंग सी बात बताऊं मैं आपको, कि जो हमारा बॉडी का सेल्स है वो 90 टू 120 डेज में जो है रीजनरेट हो जाता है, नया बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 90 डेज
आपको जो परफेक्टनेस आना है बॉडी में, जो इम्प्रूवमेंट आना है बॉडी में, वो 90 डेज में आपको डेफिनेटली मिलेगा। और धीरे-धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी के सेल्स में परिवर्तन होगा, बहुत सारे सिस्टम में चेंज आएगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना खाना चाहते हैं। या इस साइड वाला जैसा आपको आदमी दिख रहा है, बर्गर, पिज़्ज़ा बहुत सारी चीज़ों में दिख रहा होगा ना, वो डालेंगे तो उसी तरह की आपकी बॉडी आउटपुट देगी। और जितना भी रॉ वेजिटेबल्स आप डालेंगे, फ्रूट्स, पम्पकिन, या जो भी रॉ रॉ मटेरियल्स आते हैं, उससे जो बॉडी न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करता है, वो पर्टिकुलर सेल्स में डालता है। और जब सेल्स में डालता है तो सेल्स जो अपना काम करना शुरू करती है, उसका रीजनरेशन शुरू हो जाता है, बॉडी परफेक्टनेस की ओर चली जाती है। जो हेल्दी स्किन चाहिए, आइडियल वेट चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो हर चीजें मिलती हैं। तो डिपेंडेंट है कि आप किस तरह का फूड जो है आप अपनी बॉडी में डालना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मुर्गी जब खाना बनाते हैं तो 5 प्रोसेस यूज़ करते हैं अपन। नॉर्मली 5 प्रोसेस को यूज़ करते हैं। सब कुछ जानते हैं, बट मैं यहाँ एक रिपिटिशन करूँगा। तो पहला जो हम करते हैं रोस्टिंग, जैसे हम रोटी पकाते हैं तो कैसे सेकते हैं उसको, पहला जो प्रोसेस होता है। दूसरा आता है फ्राई करना, है ना? तली भुनी चीज़ों को फ्राई करके लेते हैं, खाते हैं हम। जो तीसरा बात करेंगे हम, वो स्टीमिंग। जैसे कोई बॉइलिंग वाला जैसे मोमोज़ लेते हैं तो उसको स्टीमिंग करके बनाते हैं हम लोग। और जो चौथा प्रोसेस आता है सबसे इम्पोर्टेंट, उसको बोलते हैं बॉइलिंग। जैसे एग बॉयल करके खाते हैं, या फिर आलू बॉयल करके खाते हैं। और एक लास्ट होता है इट्स अ बेकिंग, है ना? जैसे ब्रेड बनते हैं या केक बनते हैं। तो इन पांचों प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कोई लगता है या कोई बेनिफिशियल आपको लगता है कि इससे हमको बेनिफिट हो रहा है? इनमें पांचों में न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है खत्म होती चली जाती है। इन पांचों प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है खत्म हो जाती है। खाने को हम पकाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को समाप्त कर देते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रो जो है परफेक्शनिस्ट होता चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा। आगे बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हमारी जो बॉडी है वो 3 तरह से जो है इन्फेक्टेड होती है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? परफेक्ट। 3 तरह से इन्फेक्टेड होती है। पहला होता है वात, मतलब गले से ऊपर का जो पोजीशन होता है, ये वाला पोजीशन होता है, वात से रिलेटेड होता है। और जो हमारा स्टमक होता है, ये पित्त से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारा जो पूरा खाने-पीने का सिस्टम है, जो पाचन क्रिया है, शरीर में जो एनर्जी जो तैयार होती है खाने-पीने से, वो इस सिस्टम से होती है। और नीचे वाला जो पार्ट है, कमर के नीचे वाला, इसको कफ बोलते हैं। तो पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, ये रिलेटेड है एनर्जी से और हमारे नर्वस सिस्टम से, ये वाला पार्ट। अगर ये सिस्टम काम नहीं करेगा, ऊपर वाला जिसको बोलते हैं ना एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ये, अगर ये नहीं काम करेगा तो पूरी बॉडी में जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा, हमारी बॉडी जो है कंट्रोल अप नहीं रहेगी। और दूसरा जो ये वाला सिस्टम, इससे हमारी बॉडी को जो है मेटाबॉलिक हमारा रेट ठीक रहता है, हमारा डाइजेशन अच्छा ठीक होगा, तो उससे हमें को कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी मिलती है बॉडी को चलाने के लिए। और नीचे वाला जो पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, वो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इन तीनों में कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ऊपर वाला पार्ट है, देखिए इसमें लगभग कफ, अगर हमारे ऊपर वाला पार्ट में इन्फेक्शन है, या मतलब इससे दिक्कत है बोलते हैं, तो इससे हम लोग 28 तरह की डिजीज जो है बनते हैं। इसके बाद जो वाला पार्ट है, ये पार्ट से लगभग इसमें 46 टू 50 डिजीज तैयार होते हैं। ये इससे रिलेटेड है, जैसे डाइजेशन का हो गया, कॉन्स्टिपेशन का हो गया, और लीवर से रिलेटेड हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम। और जो इसके नीचे वाला पार्ट है, जो कमर से नीचे वाला पार्ट है, इसमें वात, मतलब 80 प्रकार के जो है बीमारियां हमारी बॉडी में घर कर जाती है। मतलब ओवरऑलिंग करें तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, जैसे किसको वात में घुटनों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, नीचे यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद नीचे पाइल्स हो जाता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां, तो वो केवल खाने पीने से ही रिलेटेड है। जैसा आउटपुट हम डाल रहे हैं, जैसा रो वेजिटेबल्स हम बॉडी में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें इन्फेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और ध्यान देना है कि हम जितना ज्यादा रो वेजिटेबल्स बॉडी में इंटेक करेंगे, जितना ज्यादा रो कच्ची चीजें हम बॉडी में डालेंगे, बॉडी के सेल्स उतने ज्यादा एक्टिव होंगे, हमारी एनर्जी उतनी एक्टिव होगी, हमारा स्ट्रेस लेवल उतना जो है डाउन अप होगा। और बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रेजिस्टेंस पावर है, वो ऑटोमेटिक क्या है इंक्रीज कर जाएगी। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है इन चीजों पे। और थैंक्स कहेंगे, जो हम न्यूट्रिशन यूज करते हैं, इसका सेलुलर न्यूट्रिशन, वो पर्टिकुलर रो वेजिटेबल्स ही उसमें डाला हुआ है। लगभग 36 टाइप्स के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है वो, जो हमारी बॉडी में नीडेड है, वो हमको मिलता है। और बॉडी का जो है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बॉडी एक प्रॉपर शेप में आती है, एक आइडियल वेट में आती है। न्यूट्रिशन हाई है उसका, कैलोरी कम है।
न्यूट्रिशन हाई मतलब जो नीडेड आपका टॉपिक के लिए, और दोबारा चलेंगे हम सर के पास। ओवर टू यू सर, श्रीकांत सर।